प्रदेश चुनाव से पहले सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर पार्टी में किसको जगह दी जाए, किसको जगह ना दी जाए, चुनाव प्रचार में किसको आगे किया जाए, किस सीट से किसको टिकट दिया जाए, सवाल ये खड़ा है। लेकिन जब बात आती है पार्टी छोड़ चुके पुराने नेताओं की वापसी की, तो वहां से एक बड़ी उम्मीद जागती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जनता तो समर्थन करेगी ही, लेकिन हमारे पुराने नेता भी हम पर भरोसा जता रहे हैं। आज क्या हमारे इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे प्रीतम लोधी के बारे में। जी हाँ, प्रीतम लोधी। इससे पहले भी अपने चैनल के माध्यम से हमने कई सारी रिपोर्ट आप तक पहुंचाए प्रीतम लोधी को लेकर, जिसमें पहले ये खबरें थी कि कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम सकते हैं प्रीतम लोधी, क्योंकि ब्राह्मण को लेकर जो विवादित बयान उन्होंने दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ना चाहते हुए भी उन्हें सत्ता से बाहर निकाल दिया था, यानी बीजेपी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन आज वही निष्कासित नेता की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह है एक तस्वीर। जी हाँ, अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान का जब जन्मदिन था, उसके खास उपलक्ष्य के दौरान भी प्रीतम लोधी भी, अब तस्वीरें कुछ वायरल हो रही है, वहां नजर आए थे, पेड़ पौधे लगाते नजर आए थे। मतलब आप खुद सोचिए, जो नेता बीजेपी छोड़ चुका है या उनको निकाल दिया गया था, उनकी वापसी के कयास अब लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह के साथ नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। पार्टी में तो मजबूती बनी हुई है, कुल मिलाकर देखा जाए तो वही मजबूती कब तक बनी रहेगी, इस बात को लेकर भी सवालात कई सारे खड़े हैं। इन्हीं सवालों पर तमाम जवाब भी दिए जा रहे हैं जिस तरीके से हालात बने हैं। लेकिन आपको और जानकारी दे दें कि प्रीतम लोधी अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी में वापसी करते हैं, जी हाँ, 2023 के चुनावी साल में अगर वापसी करते हैं, तो फायदा कितना होगा बीजेपी को, क्योंकि ब्राह्मण समाज को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था। अब विवादित बयान था तो जरूर आक्रोश भी होगा जनता के अंदर, खासकर उस तबके के अंदर जो उस ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखता है। तो क्या वो उनके खिलाफ वोट देगा, और अगर वो खिलाफ वोट देगा तो प्रीतम लोधी के साथ आने से कितने ज्यादा वोटर्स जुड़ते नजर आएंगे। इसके लिए हमने खास रिपोर्ट तैयार करी, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि प्रीतम लोधी की वापसी क्यों इतनी खास रहने वाली है बीजेपी में। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार प्रीतम लोधी, जिन्होंने पिछले साल अगस्त में ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी की थी, उनका पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन उनकी चुनाव से पहले बीजेपी में वापसी हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर प्रीतम की वापसी भाजपा में हुई तो विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहला पॉइंट, गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का सियासी पारा बढ़ चुका है। इस बात में कोई दोहराए नहीं। राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस जीतेगी, शिवराज सिंधिया कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, तो ये सारी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, साथ ही सभी वर्गों को साधने में लगी है। इसी क्रम में ओबीसी समाज से आने वाले एक प्रीतम लोधी हैं, जिनकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से नजदीकियां हैं। गौरतलब है कि प्रीतम लोधी ने पिछले साल अगस्त में ब्राह्मण समुदाय पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसी के चलते कुछ लोगों ने इसको लेकर बीजेपी का विरोध किया था। अब प्रीतम को चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष नेता पार्टी में शामिल कराने में लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा में शामिल होने से पार्टी को किस वर्ग का ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि विवादित बयान भी दिया था और ओबीसी समाज से भी आते हैं। तो गौरतलब है कि प्रीतम लोधी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिनकी राज्य में लगभग जनसंख्या 40-45% है, और ये बहुत बड़ी संख्या होती है। ये राज्य का बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए भाजपा की कोशिश है कि प्रीतम लोधी भाजपा में जल्द से जल्द शामिल हो जाएं, जिससे ओबीसी वर्ग का वोट बैंक नाराज ना होकर उनका वोट पार्टी को यहाँ पर मिल सके। साथ ही प्रीतम लोधी उमा भारती की करीबी भी हैं, जो पिछले कुछ समय से पार्टी से नाराज चल रही हैं। ये भी ओबीसी वर्ग से आती हैं, जिनका ग्वालियर व शिवपुरी क्षेत्र में काफी प्रभाव है। लेकिन अभी तक प्रीतम लोधी के भाजपा में शामिल होने की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई। बताते चले, कुछ समय पहले प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी की थी, जिससे ब्राह्मण समाज उनसे नाराज हो गया था। उन्होंने भाजपा पार्टी से उनको निष्कासित करने की मांग की थी, जिससे उन्हें बीजेपी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि बीजेपी पार्टी में दोबारा शामिल हो सकते हैं। ऐसा होने पर यह देखना भी दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ब्राह्मण वोट बैंक कांग्रेस को वोट देगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या ओबीसी वोट बैंक का समर्थन मिलना बीजेपी को जीत सुनिश्चित करा पाएगा। तो सवाल कई सारे आते हैं। भाजपा प्रदेश का ब्राह्मण वोट बैंक कैसे साधेगी, ये देखना भी फिर दिलचस्प रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी इसी मुहिम में होगी। कांग्रेस पार्टी पहले यही कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं प्रीतम लोधी को अपने समर्थन में ले आया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर शिवराज के साथ अब प्रीतम लोधी की कुछ तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। इसी वजह से सियासी पारा और बढ़ चुका है, और जैसा कि हमने कहा
ओबीसी वोट बैंक करीब 40 से 45% है, तो यहाँ से उनका कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रभाव रह सकता है। तो ये बात साफ नजर आ रही है कि प्रीतम लोधी इस समय एक बड़ा कहीं ना कहीं दाव चलते नजर आएंगे अगर जिसके समर्थन में भी जाते हैं। तो ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बावजूद भी अगर शिवराज प्रीतम लोधी को मौका देते हैं तो बेहद देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार चुनावी नतीजा क्या रहता है। आपको बता दें कि 16-17 अगस्त को, जी हां, 2022 को प्रीतम लोधी वीरांगना रानी अम्बती बाई लोधी की 191वीं जयंती पर शिवपुरी के जिले बदरवास कि ग्राम खरे पहुंचे थे। वहां प्रीतम ने कहा था, जिस विवाद में फंसे थे वो विवाद आपको बता देते हैं। प्रीतम ने कहा था कि कथावाचक पंडित आपको नवरात्रि के 9 दिन रोजाना 7-8 घंटे तक पागल बनाते हैं। पंडित कहते हैं कि अगर तुम दान करोगे तो भगवान तुमको देगा। महिलाएं इनकी बातों में आ जाती हैं, वे दूध घी दही अपने बच्चों को खिलाने की बजाय इन्हें दान करती हैं। प्रीतम यही नहीं रुके थे, उन्होंने यहाँ भी कहा कि सुंदर महिलाओं के घर को चयन करते हैं ये लोग। प्रीतम लोधी ने कहा कि उनके घर जाकर कहते हैं, महाराज आज शाम का भोजन आप क्या करेंगे, लेकिन इनकी नज़र कहीं और ही होती है। कथा के दौरान ये कहते हैं कि 20 से 30 साल की महिलाएं आगे बैठ जाओ, 30 से 45 साल की महिलाएं पीछे बैठो। बुजुर्ग महिलाएं पीछे बैठ जाती हैं। इसके बाद ये गाने गा गाकर महिलाओं को नचवाते हैं और खुद ऊपर बैठकर आनंद लूटते हैं। अब इतना विवादित बयान देने के बाद क्या प्रीतम को फिर भी भाजपा अपनी पार्टी में दोबारा शामिल करेगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें, उमा भारती की बहन की बेटी की शादी प्रीतम के बेटे से हुई है। गौरतलब है कि प्रीतम लोधी का अच्छा खासा दबदबा शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इसी वजह से वहां पर दबदबा माना जाता है। तो प्रीतम को लेकर अब सवालात कई सारे हैं और देखते हैं सवालों के जवाब समय के साथ कैसे मिलते हैं। देखा आप सभी ने, प्रीतम लोधी की वापसी से सचमुच भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है। इसी वजह से कमलनाथ को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ इस कोशिश में है कि प्रीतम लोधी को अपने साथ जोड़ लें, क्योंकि अगर सिंधिया गए हैं, सिंधिया का साथ और उनके समर्थक उनके साथ चले गए तो प्रीतम लोधी की वापसी से कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती मिलती। और कितना बड़ा वोट बैंक है ये आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा। अगर कुछ वोट बैंक इनको वोट नहीं देगा, जी हाँ, अंतिम समय में जो समाज है उसको एक वोट बैंक के नजरिए से ही देखा जाता है। भले ही उनको समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत तवज्जो दी जाती हो, लेकिन समय के साथ साथ वो सब कुछ छीन भी लिया जाता है। जब वोट हो जाते हैं, जब पार्टी जीत जाती है, जब सरकार बन जाती है, तो कोई किसी पर गौर नहीं करता, सबकी नज़र में बस सिर्फ जनता रहती है। लेकिन चुनाव के वक्त ये जनता वोट बैंक में बढ़ जाती है कि मुस्लिम, हिंदू, ब्राह्मण, ये सब तमाम वोट बैंक अलग अलग तरीके से बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर प्रीतम लोधी का वोट बैंक भी एक मजबूत बंधा हुआ है। उमा भारती के करीबी बताए जाते हैं, जैसा कि आपने हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा। शिवराज और उमा भारती में ज़्यादा बनती नहीं, ऐसी भी खबरें रहती हैं, लेकिन समय समय पर मंच साझा करते रहते हैं। दोनों ही बीजेपी के शानदार नेता हैं, इसी वजह से दोनों एक साथ नजर आते हैं। तो प्रीतम लोधी की वापसी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है यहाँ पर सत्ता के अंदर। लेकिन प्रीतम लोधी की वापसी से कितने ज़्यादा यहाँ पर और कांग्रेस विचलित होने वाली है, क्योंकि शिवराज और सिंधिया की जोड़ी तो थी ही, प्रीतम लोधी भी अगर साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर सोने पर सुहागा भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होने वाला है। और यही जिस तरीके से माहौल बना है, ये चर्चा का माहौल आगे ऐसे ही जारी रहेगा अगर प्रीतम लोधी वापसी आकर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुलासे करते, क्योंकि जैसा कि हमने अपनी इस रिपोर्ट में आपको जानकारी दी, इससे पहले भी कई एक्सपीरियंस उन्हें रह चुके हैं, कई और बड़े पद पर रह चुके हैं। बीजेपी ने समय के साथ उनको निष्कासित किया था, लेकिन सवाल ये बनता है कि जब एक समाज के लिए बीजेपी ने समर्थन दिया था, उस समाज को प्रीतम लोधी को निकालकर, तो आज चुनावी साल में प्रीतम लोधी की वापसी क्यों कराना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? सवाल ये भी खड़ा होता है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो बीजेपी बस चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए उन नेताओं की वापसी करा लेगी और जब चुनाव जीत जाएंगे तो उनको फिर से पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बीजेपी की इस रणनीति पर कैसे कटाक्ष किया जाता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों की वजह से एक समाज, एक तबके को बहुत आहत हुई, आज उन्हीं की वापसी भारतीय जनता पार्टी करा रही है। इसको एक बड़ा हथियार बनाकर कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस पार्टी को चुनाव प्रचार में आगे कर सकते हैं। देखते हैं वहां पर उनका क्या बड़ा कदम रहने वाला है और प्रीतम लोधी की वापसी क्या सचमुच बीजेपी की जीत तय करती नजर आएगी या कमलनाथ, दिग्विजय बाजी मार जाएंगे। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।